अभी हमने बात किया कि अ, हमारा जो राउंड नंबर्स है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको कैसे टारगेट रेजिस्टेंस और मैनिपुलेशन के जैसे यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे पहले ट्रेंड के बारे में, जब मार्केट हाई ऑल टाइम हाई पे हो और एक रेंज में काम कर रहा हो, तो हमारी क्या स्टडी होनी चाहिए। पहली बात तो हमको रेंज का डिफिनीशन क्या है, कि कब हम उसको बोलेंगे कि वो मार्केट रेंज में है। तो डिफिनेशन उसकी ये है कि मार्केट एक, जैसे ये पहले का हाई है, उसके बाद मार्केट ये ऑल टाइम हाई लगाया, इसको ऊपर जाने के बाद उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट एक तो ये जो नया ऑल टाइम हाई लगाया इसके बीच में हो, और उसके बाद मार्केट जो है कि इस स्विंग से लेके इस स्विंग के बीच में जो 30 मिनट का जो स्विंग है, 30 मिनट का जो स्विंग का लो है, वहाँ पे हम आइडियम बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं उसे। अभी हम बताएंगे, अब अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है वो। उसके बीच में हो ट्रेड करे मार्केट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है कि इसके जो हमारा जो रेंज बना हुआ है उसका जो 50% है, रेंज का जो 50% है, वो हमारा इक्विलिब्रियम के जैसे काम करता है। तो सिंपल हमारी स्ट्रेटजी होती है कि जैसे ये मान लेते हैं, ये इसका हाई बना हुआ है, ये इसका मार्केट ये इस रेंज का लो बना हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि ये इस रेंज का 50% है। तो 50% है, तो इसमें हमारा सिंपल स्ट्रेटजी क्या होती है कि मार्केट जब हमें ऊपर मिल रहा है या ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग दे रहा है, तो ऊपर जो है हमारा जो ऊपर जो हमारा प्रीमियम एरे है, वहाँ से हम एंट्री लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्काउंट एरे होता है, अगर हम कैंडल स्वीप का जो बात कर कैंडल स्वीप की हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई कैंडल स्वीप किया तो उस कैंडल का लो हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा इक्विलिब्रियम रहता है, और उसके बाद जो टारगेट रहता है हमारा इस डिस्काउंट जोन में जो पीडीआर है वो हमारा टारगेट आता है। इसी तरह दूसरा केस हमें ये मिलता है कि जो हमें मार्केट यहाँ पे कहीं मिल जाए। यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट का जो पीडीआर है वहाँ से हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट, पहला टारगेट इक्विलिब्रियम में रहता है, दूसरा टारगेट इस जो हमारा एक जो प्रीमियम जोन है इसमें जो पीडीआर है वो टारगेट रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें जो हमारी 30 मिनट की जो पी डी आर है, 30 मिनट पे हम फोकस करेंगे पी डी आर है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे एंट्री के लिए देखते हैं। दूसरा केस हमारा रहता है कि मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो इसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट जब रेंज में है तो कैसे काम करना है। मार्केट रेंज में है उसका डिफिनीशन क्या है, कि कब हम बोलेंगे कि मार्केट रेंज में है, और उसके बाद हम उसे डील कैसे करते हैं और हम एंट्री कैसे लेते हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं हम अपने चार्ट पे। हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि रेंज में कब मार्केट को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्शन के पहले का ये है, यहाँ पे ये हाई लगा रखा है बैंक निफ्टी में। उसके बाद मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर जाता है। तो हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे या कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि हमारा ये, इसको हम पहले इसका स्विंग्स हम देखेंगे। स्विंग जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसी समय हमें आईडीएम का पता चलेगा, और उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि मार्केट रेंज में है। तो स्विंग क्या होता है, जैसे इसने ये हाई पे लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, इसके कैंडल के ऊपर ये हाई इसने लगा रखा है। तो ये एक एक दो तीन तीन कैंडल सक्सेसिव है और बीच वाला इसके ऊपर है, तो ये हमारा स्विंग हाई है। इसी तरह ये हो गया एक दो तीन कैंडल और बीच वाला सबसे नीचे है, तो ये स्विंग लो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा एक ये स्विंग हाई है जो कि ये ऊपर वाले स्विंग हाई के अंदर है। उसके बाद एक ये स्विंग लो है। उसके बाद ये क्या करता है कि हमारा जो ये वाला स्विंग हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, और ये मार्केट ऑल टाइम हाई में चला जाता है। तो हमारा जो इंड्यूसमेंट बनता है, यही जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है जिसने प्रीवियस स्विंग जो बना रखा है उसको ब्रेक किया है, उसका जो 30 मिनट का लोवेस्ट कैंडल है, कैंडल का जो लो है वो हमारा आईडीएम होता है। तो ये हमारा जो आईडीएम हो जाएगा इंड्यूसमेंट, वो हमारा ये हो जाएगा। तो मार्केट इसके यही हमारा डिफाइन करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या एक रेंज में है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया।
ये आईडीएम हो गया। अब है क्या कि ये हमारा डिफाइन करता है, अगर मार्केट इसको नीचे क्रॉस कर जाता है तो हम ये समझेंगे कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला गया है। मार्केट इसके ऊपर ऊपर रहता है तो ये अप ट्रेंड में ही है। और अप ट्रेंड में हमारा अगर इस लेवल, ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल के नीचे रहता है तो हम ये समझेंगे कि ये एक जोन में काम कर रहा है। तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट हम इसको ऐसे करेंगे कि ये रेंज इसने एक बना रखा है, अब हम इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? हम इसको फेवरेट ट्रेसमेंट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो हमारा 50% है वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसके ऊपर हमारा प्रीमियम जोन रहेगा, उसके नीचे हमारा डिस्काउंट जोन रहेगा। तो ये ऐसे है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा इस जोन में है? क्योंकि हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने फिर 30 मिनट का एक लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया, इस हाई को ये क्रॉस करने में फेल हो गया। तो अब हम समझ सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में काम करने वाला है। तो हमारा ये हाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम एरे है, जैसे प्रीमियम एरे हम देख सकते हैं कि ये मल्टीपल यहाँ पे स्विंग फेलियर है, और उसके ऊपर ये जो है हमारा, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। इसको ही मार्केट टैप करता है दूसरे दिन, उसके बाद नीचे आता है। नीचे आता है तो हमारा टारगेट क्या रहता है? एक तो ये स्विंग लो का ये टारगेट रहेगा, और दूसरे बाद इक्विलिब्रियम का टारगेट रहेगा। तीसरी बात जो डिस्काउंट जोन है, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्काउंट जोन है, उसके बाद इसमें जो हमारा जो पीडीआर है, पीडीआर इसमें क्या दिख रहा है हमें? ये स्विंग दिख रहा है। तो ये स्विंग जो है हमारा, ये टारगेट रहता है। तो ये टारगेट इसने सारा दिया। उसके बाद इसी स्विंग लो को इसने स्वीप किया है, ये वाले स्विंग लो को। तो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री कॉल की साइड बनेगी। यहाँ पे जो स्विंग लो को इसने स्वीप किया, उसके बाद मार्केट पहला टारगेट हमारा इक्विलिब्रियम, दूसरा टारगेट प्रीमियम एरे में ये जो हमारा सॉरी प्रीमियम जोन में जो हमारा जो प्रीमियम एरे है, ये हमारा टारगेट ये हो गया। तो इसको मार्केट ने दिया। उसके बाद फिर ये स्विंग फेलियर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, डिस्काउंट जोन। उसके बाद इसको स्वीप किया इसने प्रीमियम एरे में, इसको इसके हाई को इसने स्वीप किया। हम देख सकते हैं कि जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारे पी डी आर एस क्या क्या हैं। तो पी डी आर एस में हमारे ये 7 पॉइंट आते हैं। मेनली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला, दूसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, और लिक्विडिटी वॉइड लिक्विडिटी पूल भी एक तरीके का इसी का एक छोटे टाइम फ्रेम का एक व्यू है इन कैंडल्स का, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो यहाँ तक मार्केट रेंज में काम करता है, ठीक है। ये रेंज की बात हो गई। तो रेंज में ट्रेडिंग का हम और एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, तो मार्केट यहाँ पे ये पहले ऑल टाइम हाई यहाँ पे था। उसके बाद मार्केट इस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है, ठीक है। तो क्लोजिंग करता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पाथ क्या है। पाथ मतलब कि स्विंग, हमारा जो स्विंग हाई जो स्विंग लो बना रखे हैं, तो ये स्विंग हाई ये रहा, स्विंग लो ये रहा, इसने इसको ब्रेक किया। इसके ऊपर जो 30 मिनट का ये स्विंग हाई ये है, ठीक है। और तो ये हमारा ये हो गया। तो अब है क्या कि अब जो हमारा ये 30 मिनट का है, स्विंग का जो लो है, जो 30 मिनट के स्विंग का जो लो है, उसमें 30 मिनट का जो स्विंग लो का कैंडल है, उसका जो लो है वो हमारा आईडीएम होता है। तो हम आईडीएम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आईडीएम हो गया। अब मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो ये डाउन, ये अप ट्रेंड है, और उसके नीचे जाएगा तो हम डाउन ट्रेंड का, फिर उसका अलग स्ट्रेटजी होता है, उस हिसाब से हम अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, ठीक है। ये जो हमारा है ऊपर आया, ये ऑल टाइम हाई ये है। उसके बाद मार्केट ने किया क्या, एक यहाँ स्विंग लो बनाया। उसके बाद ऑल टाइम हाई को ये ऊपर क्लोजिंग 30 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, उल्टा ये क्या करता है उसको स्वीप करके ये नीचे चला जाता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मार्केट अब एक रेंज में काम करेगा। जो हमारा रेंज रहेगा जिसको हम डील करेंगे, जिसको डीलिंग रेंज बोलते हैं, वो हमारा अब क्या होने वाला है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आईडीएम जो हमारा हुआ है और ये ऑल टाइम हाई आईडीएम के बाद जो इसने लगाया है वो 1,500 पॉइंट का है। तो 1,500 पॉइंट का डीलिंग रेंज का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इस केस में हम करेंगे क्या कि इस हाई लगाने के बाद जो हमारा 30 मिनट का एक स्विंग लो बन रहा है, जैसे ये हमारा 30 मिनट का एक स्विंग लो बना, हम वेट करेंगे कि ये जो 30 मिनट का स्विंग लो है इसको ये स्वीप करे या इसको इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने 2 दिन बाद इसने यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल को नीचे क्लोजिंग दी है। तो हमारा जो अब जो डीलिंग रेंज बनता है, जो कैंडल इस 30 मिनट के स्विंग लो को लिया है उस कैंडल का जो लो है वहाँ पे अगर कोई 30 मिनट का स्विंग बनता है तो वो हमारा एक नया स्विंग बन जाएगा, स्विंग लो। तो और यही हमारा डीलिंग रेंज के जैसे काम करेगा। जो हमारा रेंज में एक काम करता है मार्केट, उसका ये रेंज काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा रेंज बन गया और इसका इक्विलिब्रियम ये हो गया। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। तो हमारी स्ट्रेटजी सिंपल यही रहेगी कि जब तक मार्केट इसके बीच में है तब तक हमारा इक्विलिब्रियम ये है। इसके नीचे हम बाई करेंगे, इसके ऊपर हम सेल करेंगे। हमारा जो पीडीआरएस है उनको देखते हुए, यहाँ पे कोई पीडीआरए 30 मिनट में नहीं दिख रहा तो 5 मिनट में हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई पीडीआरए होगा जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। उसके बाद इक्विलिब्रियम तक ये गया, इक्विलिब्रियम से ही रिजेक्शन लेके इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है इक्विलिब्रियम के साथ ओवरलैपिंग। तो यहाँ से ये ऊपर गया है। यहाँ से जब ये ऊपर जाता है तो इक्विलिब्रियम से ऊपर जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रीमियम अरे है, प्रीमियम जोन में वो हमारा टारगेट आता है ये। तो ये टारगेट इसने दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। तो अब हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो डीलिंग रेंज वाला नहीं रहेगा। अब हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है। इसको हम छोड़ देंगे कि ये कहाँ तक ऊपर गया है। तो तो हम देखेंगे कि ये मार्केट ऊपर क्लोजिंग करके यहाँ तक गया है। तो अब हम दोबारा अपना पाथ जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, उसके बाद हमारा ये स्विंग हाई हो गया, ठीक। तो अब जो है हमारी जो, और ये हमारा आईडीएम हो गया। अब हमारा ये आईडीएम ना हो कि ये आईडीएम हो जाएगा। ये हमारा डीलिंग रेंज हो जाएगा। तो मार्केट जब तक इस ये हाई और इस लो के बीच में है तब तक हमारा स्ट्रेटजी यही रहेगी कि ऊपर से बाई करना है, नीचे से सेल करना है। और हमारा जो टारगेट रहेगा इक्विलिब्रियम का रहेगा, ठीक है। तो मार्केट यही किया। उसके बाद इसने यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, मल्टीपल स्विंग फेलियर बनाए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। उसके बाद दूसरे दिन गैप अप ओपन हो के इसको स्वीप करके ये नीचे गिरा। तो यहाँ से हमारे यही जो स्विंग लो है इसको स्वीप किया। ये हमारा जो पी डी आर ए है प्रीमियम जोन का, ये पी डी आर ए स्विंग लो स्विंग हाई का स्वीप। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो इस स्विंग लो रहेगा, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऊपर दूसरे दिन हमें ये पुट का ट्रेड मिला।
उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, नीचे जो हमारे डिस्काउंट जोन में चला जाता है। डिस्काउंट जोन में हमारा पी डी रेस क्या है, ये हमारा एक यहाँ पे एक स्विंग लो बना रखा है, ये हमारे पी डी है, ये फेयर वैल्यू गैप पी डी है। तो ये इस स्विंग लो को, इस पी डी रे को स्वीप करता है यहाँ पे ये। उसके बाद हमारा इसके बाद स्विंग, क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में डिस्काउंट एरे के स्विंग, डिस्काउंट एरे को स्वीप किया है स्विंग लो के फॉर्म में। तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा ये इक्विलिब्रियम का टारगेट रहता है, या इसको भी हम जो इसका हाई ये टारगेट रहता है। तो मार्केट उस दिन तक इसी रेंज में रहा, उसके बाद दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ, इक्विलिब्रियम वाला टारगेट दिया ही दिया, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई पे भी चला गया। तो अब हमारा जो डीलिंग रेंज रहेगा ये ब्रेक हो चुका है। अब हम नए डीलिंग रेंज के लिए देखेंगे। उसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा स्विंग क्या है, किस स्विंग के वजह से वो ऑल टाइम हाई के ऊपर गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा जो स्विंग बनेगा ये है, एक बात है ये ये तो हमारा जो 30 मिनट का जो स्विंग दिखता है वो ये है, ठीक है। 30 मिनट का हमारा स्विंग ये हो गया। हमारा जो आईडीएम है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो और ये हमारा ये हो गया। तो जब तक मार्केट इस दोनों के बीच में है तब तक हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी, ऊपर से सेल करना, नीचे से नीचे के डिस्काउंट, ऊपर के प्रीमियम जोन से सेल करना, नीचे के डिस्काउंट जोन से बाई करना। तो हम देखेंगे यहाँ पे हाई हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फेल हुआ, मार्केट यहाँ पे स्वीप करके नीचे गया। उसके बाद अच्छा, इसका डिस्काउंट जोन हम जब ड्रॉ करेंगे, प्रीमियम और डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम इसका ड्रॉ करेंगे, तो ये आएगा ये पॉइंट। तो इसके ऊपर जब तक है तब तक हमें सेल करना है। तो हम देख सकते हैं कि दूसरे दिन यहाँ पे मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है, इस हाई को स्वीप करके नीचे जाता है। तो ये नीचे जाता है, तो हमारा पहला जो टारगेट था जैसा हमने डिस्कस किया था, ये इसी का स्विंग लो, दूसरा टारगेट हमारा इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम तक नहीं जाता, इस स्विंग लो को स्वीप करता है, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई लगा देता है अगेन। तो अब हम देखेंगे कि ऑल टाइम हाई ये अब हमारा हो गया, तो हमारा डेली रेंज चेंज हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये हमारा हाई, प्रीवियस हाई, इसके बाद ये स्विंग लो, उसके बाद ये हमारा ऑल टाइम हाई। तो हमारा जो नया आईडीएम है वो ये हो जाएगा। और जो हमारा जो डीलिंग जो हाई लगा रखा है इसने वो ये है। और हम हमें पता कब चला ये रेंज में काम करेगा, जब ये ऊपर गया, इसको स्विप किया, इसको फेल हो गया ये। उसके बाद जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा इस पॉइंट का वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पे डिस्काउंट जोन में आया। डिस्काउंट जोन में इस फेयर वैल्यू गैप से एक ऊपर के लिए गया, उसके बाद ये फिर प्रीमियम एरे में इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया यहाँ तक इसने इस वाले जो स्विंग है इसको स्वीप किया। उसके बाद ये फिर डिस्काउंट प्रीमियम एरे में गया, प्रीमियम जोन में यहाँ पे आया, प्रीमियम जोन में गया। उसके बाद फिर ये डिस्काउंट जोन में आया, फिर दूसरे दिन गैप अप ओपन होता है, इसके हाई को इसने स्वीप किया, ये जो 30 मिनट का ये जो स्विंग हाई है इसको इसने स्वीप किया। तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनता है, इक्विलिब्रियम हमारा पहला टारगेट, तो यहाँ तक गया इसने। उसके बाद फिर हम देखेंगे पहले के जैसे ये पहले हमारा स्विंग हाई हमारा ब्रेक हो रहा था, अभी जो है क्या कि हमारा स्विंग लो ब्रेक हो गया। तो अब हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हो गया है ना। अब हमारा डाउन ट्रेंड हो गया है ये। तो डाउन ट्रेंड को डील करने का कुछ अलग है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो अब वही हमने डिस्कस किया कि जो जब जोन में एक जोन में मार्केट ट्रेड करता है तो हमारा क्या, कैसे हमको उसको डील करना है उसको हमने देखा। और साथ ही में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जब ये
जोन को ब्रेक करता है, जब ऑल टाइम हाई पे लगाते हैं तो कंटिन्यू हमें हमारा क्या होना चाहिए। जैसे ये मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ये जो हमारा जोन था इसको इसने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे ये रिट्रेस करता है और इसी हाई के साथ जो ओवरलैपिंग है ये फेयर वैल्यू गैप, इसको टैप करता है, फिर ये ऊपर जाता है। ऊपर हम कहाँ तक जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया जो राउंड नंबर्स हैं वहाँ तक हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 47,200 का इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट राउंड नंबर है वो 47,500 का है, तो हमारा 47,500 का टारगेट यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे चला गया, फिर एक जोन में काम करने लगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसने प्रीवियस डे का हाई को, अरे ये जो प्रीवियस जोन है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, इसको ब्रेक किया। इसको इसने किस पॉइंट पे ब्रेक किया, 47,500 के आसपास इसने ऊपर ब्रेक किया। ठीक है, और ये बिना रिट्रेसमेंट के कंटिन्यूस, या हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके बाद 47,000 या 48,000 के आसपास का से इसने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद जो हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसी को हम एज अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट ट्रीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसने 48,000 का रेजिस्टेंस लेके उसके बाद ये नीचे गया। ये जो हमारा स्विंग हाई है इसके साथ ये फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग है, यहाँ पे ये टैप करता है। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाता है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो स्विंग हाई है ये रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो राउंड नंबर है 48,000 का, वहाँ से बल्कि ये नहीं जा पाया, फिर वहाँ से फिर दोबारा रिजेक्शन लेके फिर ये जो स्विंग्स लो हैं इनको लेके फिर ये ऑल टाइम हाई पे गया। कहाँ से गया है, 47,600 तक से हमारा, चूँकि ये 48,000 का यहाँ पे था, इसके बाद जो हमारा ये पहला टारगेट हुआ, फिर दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 48,200। 48,200 का इसके अंदर टारगेट गया जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है। तो ऐसे कंटिन्यू अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में जब एक जोन में काम करता है तो हम उसको ऐसे डील करते हैं। ये पहले का भी एग्जांपल है, इस टाइम का भी एग्जांपल वही चीज़ है। यहाँ पे भी देखेंगे इस टाइम भी यही हुआ है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो इस टाइम क्या हुआ है कि अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे इसने यहाँ पे ये आईडियम ले लिया है, ये जो हमारा 30 मिनट का स्विंग लो है, इसने यहाँ पे आईडियम ले लिया है। तो यहाँ से फिर हमारा जो स्ट्रेटजी है पूरी चेंज हो जाती है। तो ये जैसे देख सकते हैं, ये स्विंग लो, इसके बाद ये, उसके बाद इसने यहाँ इसके नीचे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। उसके बाद ऊपर मार्केट आया, इसी स्विंग लो के साथ जो हमारा फेयर वैल्यू गैप जो ओवरलैपिंग था उसको मार्केट टैप करता है। इस स्विंग लो के साथ जो फेयर वैल्यू गैप था मार्केट उसको टैप करता है। उसके बाद नीचे के लिए कंटिन्यू मार्केट जाता है डाउन ट्रेंड में। इसको टैप करने के बाद टारगेट ये है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट्स होंगे, ऐसे स्विंग लो होगा, और ऑर्डर फ्लो का जो रहता है वो अलग एक आ जाता है, सेल मॉडल में वो आता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आज हमने डिस्कस किया कि मार्केट में साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। जब मार्केट में हमारे पास पहले से ग्राफ ना हो तो हम उसको मार्केट को कैसे ट्रीट करते हैं, और जब मार्केट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हो गए, जब मार्केट एक रेंज में रहे तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। उस रेंज का जब हाई ब्रेकआउट करके जब ऑल टाइम हाई दोबारा लगाता है तो वहाँ पे हम कैसे डील करते हैं। और जब मार्केट जब इंड्यूसमेंट ले लेता है, इंड्यूसमेंट के नीचे को जब क्लोजिंग करता है तो मार्केट वहाँ पे अपना डाउन ट्रेंड वहाँ पे चेंज कर देता है। तो उसको जैसे हम डील करते हैं उसको हम अलग से देखेंगे। तो अभी हम रिकैप करते हैं कि हमने अभी क्या क्या सीखा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमने ये चीज़ देखा यहाँ पे कि ऑल टाइम हाई की हमारी जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है। वो साइकोलॉजी हमने देखा कि जो हमारे बैंक निफ्टी में राउंड नंबर्स हैं 52,000, 52,200, 52,500, 52,800 या 53,000, ऐसे ऐसे करके जो राउंड नंबर्स हैं वो टारगेट, रेजिस्टेंस और मैनिपुलेशन के जैसे यूज़ होते हैं। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है तो उन्हीं को, और जब हमारे पास प्रीवियस चार्ट्स नहीं होते तो उसी के बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे जो सेटअप्स हैं वो क्या है, जब मार्केट एक रेंज में रहे, मार्केट और एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो जब मार्केट एक रेंज में है तो उसका हमने डिफिनेशन देखा कि जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो क्या, कब हम उसको बोलेंगे कि एक रेंज में है, जो अपना आईडियम और ऑल टाइम हाई जो लगा रखा है उसके बीच में जब ट्रेड करता है तो वो एक, उसको मार्केट एक रेंज में ऐसे ट्रीट करके हम उसको ट्रेड करते हैं। उसमें हमारी स्ट्रेटेजी